So today we are going to learn implicit addressing mode. implicit का मतलब है कि आप explicit का मतलब है आप हर चीज़ दिखा के बता रहे हो, ठीक है. implicit का आपने कुछ नहीं बताया, बिना बताया अगर आपको पता चल गया तो वो चीज़ है. तो explicit का मतलब, तो एड्रेसिंग मोड का मतलब है कि आप ऑपरेंड, सब ऑपरेंड से रिलेटेड है कि ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ है या ऑपरेंड का लोकेशन कहाँ है. सो एक्सप्लिसिट में आप ऑपरेंड का लोकेशन इंस्ट्रक्शन में दिखा रहे हो कि हे यहाँ पे ये ऑपरेंड मिलेगा, यहाँ पे ये ऑपरेंड मिलेगा. लेकिन इम्प्लिसिट में आपको कहीं कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपने ऑपकोड डाल दिया. अब ऑपरेंड कहाँ पे है वो आपको पता है. और वो कैसे पता है? जैसे कि आप इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड को स्टैक बेस्ड एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं, ठीक है. इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड. सो स्टैक बेस्ड एड्रेसिंग मोड में शुरू ये टॉप ऑफ स्टैक हो गया, यहाँ पे पॉइंटर रहेगा तो यहाँ से 2 ऑपरेंड उठेंगे, ठीक है. अगर एक ऑपरेंड लग रहा है इंस्ट्रक्शन में तो एक ऑपरेंड उठेगा. तो ये है इम्प्लाइड मतलब या इम्प्लिसिट. ये आपको कैसे पता है? क्योंकि आपको पता है कि ये स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर है तो आपको ऑपरेंड भी वहाँ पे मिलेगा. या अगर आपका है एक्यूमुलेटर बेस्ड सीपीयू है आपका, तो आपको एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर से मिलेगा. सो आई विल गिव यू एग्जांपल्स. जैसे कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया, ये आपका ऑपकोड है, ठीक है. यहाँ पे आप डालते हो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड या रजिस्टर जो भी है. तो इन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड ये पोर्शन आपका रहेगा ही नहीं, सिर्फ ऑपकोड रहेगा आपके इंस्ट्रक्शन में. सो लेट्स से आपका ये आपको ऐड करना है. ऐड करने के लिए मिनिमम 2 ऑपरेंड तो लगेंगे. तो दोनों कहाँ से आएंगे? स्टैक से. एक टॉप ऑफ स्टैक में से, लेट्स से ये ए है ये बी है, टॉप ऑफ स्टैक में से एक उठाया, एक ऑपरेंड आ गया, फिर पॉइंटर कहाँ चला गया? बी पे चला गया, तो दूसरा उठाया, ठीक है, बी. अब ये नेक्स्ट में चला गया, ठीक है. ये आपने पूरे पॉप कर दिए. तो ये आपका हो गया ए प्लस बी. लेट्स से ए प्लस बी हो गया सी. फिर उसका आंसर कहाँ पे जाएगा? फिर से आपका कहीं और तो दिखा नहीं है आपको लोकेशन. इम्प्लाइड क्या है? स्टैक. फिर से ये सी यहाँ पे चला गया. सो दैट इज़ इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. और ये मैं आपको एक एक्यूमुलेटर का एग्जांपल भी दे देती हूँ कि क्योंकि हर सीपीयू का आर्किटेक्चर ऐसे स्टैक बेस्ड नहीं होगा. स्टैक बेस्ड आजकल बनता भी नहीं है, एक्यूमुलेटर भी नहीं बनता है, बट ओके. सो लेट्स से ऐड रजिस्टर 1, दैट्स इट. तो आपको एक ऑपरेंड तो दे रहा है, ठीक है. एक ऑपरेंड आपका लेट्स से रजिस्टर 1 में ए है. दूसरा ऑपरेंड कहाँ से है, कहाँ पे है, और हमको वो कहाँ से मिलेगा? तो एक्यूमुलेटर से मिलेगा. एक्यूमुलेटर में बी पड़ा हुआ है, तो ये हुआ ए प्लस बी, ये ऐड हुआ. और ये ऐड होके आपका एक्यूमुलेटर में जाएगा. लेट्स से ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ये एक्यूमुलेटर में जाएगा. यार इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से ये एक्यूमुलेटर में भी जा सकता है एंड ये रजिस्टर में भी जा सकता है. वो डिज़ाइनर के ऊपर है, उसने कैसा डिज़ाइन किया है. सो या दिस वाज आवर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. एक और रिकैप दे देती हूँ कि आपका ऑपकोड में या तो आपका सिर्फ एक ही ऑपकोड रहेगा, उसके बाद दोनों आपके ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 या जो भी नंबर ऑफ ऑपरेंड लगेंगे सब इम्प्लिसिट है. या ऑपकोड के साथ एक ऑपरेंड दिया है एंड दूसरा इम्प्लिसिट है. तो कोई ना कोई ऐसा ऑपरेंड है जो आपको कहीं और से लाना पड़ रहा है और आपको पता है वो लोकेशन, वो स्टैक हो, एक्यूमुलेटर हो, मैटर नहीं करता है, या कोई भी स्पेशल पर्पस रजिस्टर हो, लेट्स से पीसी हो. आपका एक या मोर देन 1 ऑपरेंड बिना इंस्ट्रक्शन में दिए मिल रहा है आपको. सो जो भी ऑपरेंड आप इंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहे हो वो इम्प्लिसिट ऑपरेंड है. एंड दैट्स वाई अगर एक भी इम्प्लिसिट ऑपरेंड हुआ तो वो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड हो गया. दैट्स इट फॉर टुडे.